बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी बीएससी पार्ट 2 के अज़ीज़ तलबा, हम आपका 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑन आ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आपको पता है, नज़ले के हवाले से हम बात कर रहे थे और इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो बताई हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में हम उन अलामात से गुज़रते हैं। और ये इतना मतलब उसने मज़ाहिया अंदाज में बताया है कि सारी अलामतें भी सही लगती हैं और उसका मज़ाह भी जो है वो भी हमें हकीकी लगता है। चलें इसका जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 2 उसमें से गुज़रते हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर के राइटर हैं ऑस्बर्ट सिटवेल, जो कि ब्रिटिशर थे, अंग्रेज़ थे, और फिर काम करने के दौरान ये डेस्टिनेशंस बदलते रहे और फिर फ्लोरेंस इटली में जो है इनका इंतकाल होता है। इन्होंने मूवीज़ के लिए भी स्क्रिप्ट लिखे हैं, ख़ुसूसन ये मूवी जो है अ प्लेस ऑफ वंस ओन, इसके लिए, और इसके साथ साथ और बहुत सी किताबें भी लिखी हैं जिनमें लिस्ट जो है नीचे। चलें जी, अब इनका जो पार्ट 2 है वो हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम ऑफ ट्रेड्स। दोज मोस्ट एडिक्टेड टू कोल्ड्स एज अ हैबिट आर हेयर ड्रेसर्स एंड वेटर्स। कहते हैं जो ट्रेड्स हैं, पेशे ऐसे हैं जो कि जिनमें नज़ला और ज़ुकाम जो है उन पेशों में से मतलब वाबस्ता है। नज़ला ज़ुकाम किन पेशों से? हेयर ड्रेसेस, उनमें हेयर ड्रेसेस हैं, उनमें वेटर्स हैं। टू बोथ ऑफ होम देयर वर्क अफोर्ड्स वेरियस एंड स्प्लेंडेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। कहते हैं इन लोगों के काम, हेयर ड्रेसेस के काम, वेटर्स के काम, ये जो हैं बड़े मौके मुहैया करते हैं जी जरासीमों को कि वो अपना काम करें। और कहता है क्लर्जीमैन, वो लोग जो कि चर्च में होते हैं, ठीक है ना, रिलीजियस लीडर जो होते हैं, आई मस्ट से रन देम प्रीटी क्लोज, वो भी इस काम में बहुत करीब से शरीक हैं। दैट मोस्ट कंट्री चर्चेज आर, कहते हैं जितने भी हमारे मुल्क में चर्चेज हैं, एज इट वर टू बी कंसिडर्ड एज रेफ्रिजरेटर्स। आप समझ लें कि वो जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, इन विच जर्म्स कैन बी प्रिजर्व्ड, जिनमें के जर्म्स प्रिजर्व किए जाते हैं, महफूज किए जाते हैं, फ्रेश एंड हेल्दी ड्यूरिंग द वीक, पूरे हफ्ते में। कहते हैं कि लोग हफ्ते में तकरीबन एक बार जाते हैं चर्च में संडे को, तो वहाँ पर वो जर्म छोड़ के आ जाते हैं, फिर वो जर्म वहाँ पर हेल्दी होते रहते हैं। फिर अगले अनटिल नेक्स्ट संडे द टाइम कम्स, अगले संडे उनके लिए टाइम आता है कि अपना नए सिरे से लैस होकर रिन्यू कर दें अपने अटैक को, वही जर्म्स जो कि एक हफ़्ता पहले वहाँ वो छोड़ के आए थे। ठीक है जी। आफ्टर, यानी कि वो बता रहे हैं कि ये जो हेयर ड्रेसर्स हैं, क्लर्जीमैन हैं, ये इनके पेशे ऐसे हैं जो कि जो है ना जर्म्स फैलाने का बायस बनते हैं। ख़ुसूसन हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा पर। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैम इन द स्ट्रेंज एंड आवफुल ऑर्डर ऑफ प्रीडेंस, कहता है कि जो तरतीब के लिहाज से, प्रीडेंस तरतीब के लिहाज से डिक्टेटेड, कहता है जो कि ये जरासीम का मोहलकपन है, विरुलेंस, मोहलकपन, उसमें तरतीब के लिहाज से। पहला कहता है, उसने पहली बता दी बात आपको, पहला उसने क्या कहा है कि हेयर ड्रेसर्स, वेटर्स, और उसके बाद उसने कहा क्लर्जीमैन, उसके बाद उसने क्या कहा है जी, क्लर्जीमैन के बाद, इसके बाद कहता है तरतीब में कौन से आते हैं, वो एक जो है ना राइटर्स का क्लब है PEN, उसके हवाले से बात कर रहा है, और ख़ुसूसन फॉलो द लेडी नॉवलिस्ट, उसके हवाले से कहते हैं कि ये उनका क्लब है। ओके सर। कहते हैं कि जो लेडी नॉवलिस्ट का क्लब है उसका नाम है PEN, पेन। उसमें जो है ना लेडीज़, वो भी कहता है मेरे ख्याल से उनका नंबर इसके बाद आता है। ठीक है, पहले हेयर ड्रेसर्स का आ गया, वेटर्स का आ गया, क्लर्जीमैन का आ गया, उसके बाद जी उनका नंबर चौथा नंबर उनका ले आया कि वो भी जो है सबसे बड़ा ज़रिया हैं जो कि ये फैलाती हैं। अब ये क्योंकि लिटरेरी आदमी है, PEN क्लब जो है ये लंदन में बेसिकली बना था,
उसके बाद जो है ये क्लब फिर दूसरे मुल्कों में भी बनता रहा और ये ख़वातीन वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। बट अबव ऑल, लेकिन इससे बढ़कर, ऑल इफ़ यू विश टू अवॉइड कैचिंग अ कोल्ड नेवर एंटर इंग्लिश केमिस्ट शॉप। अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़ला ना हो कभी भी, यानी कि वो कहते हैं हमारे मुल्क की जो दुकानें हैं मेडिकल स्टोर, उनमें भी ना जाएं। फॉर दीज श्राइन्स, कहते हैं ये तो अमाज गाहें होती हैं, श्राइन्स होती हैं, कहते हैं मुक़द्दस प्लेसेस को जहाँ पे बहुत से लोग विज़िट करते हैं, ठीक है। कहते हैं ये तो श्राइन्स होती हैं, ठीक है ना, ज़ायरीन के लिए जगह। और सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेजेस, और ये पिलग्रिमेज होती है जो जाता है मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए। उसको जैसे हम हज पे चले जाएं, हम उसे कहते हैं पिलग्रिमेज। हज जो है वो एक पिलग्रिमेज है, किसी दरबार पे चले जाएं अकीदत की वजह से, वो भी एक पिलग्रिमेज है। कहते हैं ये जो हैं ऐसी श्राइन्स हैं, मुक़द्दस जगह हैं जहाँ पर समझें कि जो कि जो है ना मुक़द्दस इबादत गाहें हैं टू द इन्फेक्शियस, उन लोगों की जिनको इन्फेक्शन होती है, यानी कि इन जगहों पर भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एंड ही हु गिफ्टेड विद विजन कैन सी, कहते हैं, और किसकी बात कर रहा है? श्राइन्स की इटसेल्फ बात नहीं कर रहा, वो जो मेडिकल का बंदा है ना, मेडिकल की दुकान, कहते हैं वो श्राइन्स होती हैं और ये अमाजगाहें होती हैं जरासीमों के आने जाने के लिए। कहते हैं कि वो बंदा जिसको अल्लाह ने इस सलाहियत से नवाजा है, गिफ्टेड विद द विजन कैन सी, वो देख सकता है। व्हेन ही स्टेयर्स इनटू द विंडोज़, कहता है कि अगर बंदा कोई अल्लाह ताला उसे इस सलाहियत से नवाज दे कि वो जरासीमों को देख सके, अगर खिड़की में झांक के देखेगा तो वो देख सकता है। क्या देख सकता है जी? होल कॉनहॉर्ट्स कहते हैं ग्रुप्स को, ठीक है ना, ऑफ जर्म्स। वो देख सकेगा कि जर्म्स के ग्रो ही हैं, ग्रुप के ग्रुप ही हैं, डांसिंग अराउंड स्टेयर्स इनटू द डांसिंग अराउंड द ह्यूज बॉटल्स, जो कि बड़ी बड़ी बोतलों में रक्स कर रहे हैं जरासीम, फिल्ड विद कलर्ड वाटर, वो बोतलें जो कि रंगीन पानी से भरी हुई हैं। एंड प्रेसिंग देयर ब्लू एंड ईगर नोजेस, और उन्होंने बड़ी खुशी ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपने नाक जो है उनके साथ लगाए हुए हैं बाहर निकलने के लिए उन बोतलों के साथ, ठीक है ना। अगेंस्ट द ग्लास पेन्स इन देयर हरी टू बी आउट एट हिम, ताकि वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल के आप पर हमलावर हो जाएं। ऐसे वो जरासीम की आमाज गाएँ हैं। डॉक्टर्स अगेन कैरी द इन्फेक्शन इन टू योर ओन हाउस, कहते हैं इसके अलावा, कहता है मैं बताता हूँ कि डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि आपके घर में इन्फेक्शन होती नहीं है, डॉक्टर लेके आते हैं। एंड बिफोर समनिंग अ जनरल प्रैक्टिशनर, इससे पहले कि आप बुलाएं, समन का मतलब बुलाएं किसी आम डॉक्टर को, टू द एड ऑफ एनी मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड, कि जब आपके घर में कोई बीमार हो जाए उसकी मदद करनी हो, डॉक्टर को बुलाना पड़े। इट इज़ वेल टू रीड द पैसेज, तो ये कहता है कि मैं आपको नसीहत करता हूँ कि ये पैसेज, ये जो इबारत है ये पढ़ लें। वेयर इन अ डॉक्टर इज़ डिस्क्राइब्ड, कहता है कि उस इबारत में एक डॉक्टर को कहा गया है एक्ट ऑफ ओपनिंग हिज ब्लैक बैग, जो कि अपना काला बैग खोलता है, विच प्रॉपर्टी द ऑथर कंपेयर्स टू द बैग ऑफ एक्युलस, जिसको के ऑथर ने एक्युलस का बैग कहा है। एक्युलस का बैग ये जो पुराना ऐसा ख़जाना था जिसमें से बहुत सी चीज़ें जो मर्जी बाहर निकाल लेते थे। कहता है कि इसका बैग ऐसा है कि इसमें जरासीम की भरमार होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से डॉक्टर होके आता है। जब बैग खोलेगा समझें कि आपका बंदा जो है वो बीमार नहीं भी है तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। एज फॉर ही ओपन्स ही रिलीजेस ऑल द बटालियंस ऑफ बिसिली, कहता है जब वो उसे खोलता है तो बटालियन अमूमन होती है आर्मी में, ठीक है ना, इसको बहुत बड़े ग्रुप। कहता है वो बैग खोलता है, समझ लेंगे उसके बैग से जरासीम, बिसिली कहते हैं जरासीम को, ये हमने पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा है, वो निकलेंगे। विच आर टू बी सीन विलिंग अराउंड ऑफ इट, जो वहाँ से ऐसा लगेगा अब उसने शुरू में क्या कहा है, वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने नज़र दे दी हो, जरासीमों को देख सकता हो, कहता है वो देखेगा कि वो विलिंग आउट ऑफ इट, बड़े झूमते हुए बाहर निकल रहे हैं खुशी से कि अब और जगह पे नई पे पहुँचे हैं, यहाँ पे किसी और पे हमलावर होंगे। रिजॉइसिंग टू एस्केप फ्रॉम देयर कैप्टिविटी, ऐसा लगता है जैसे वो रिजॉइस कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि वो अपनी कैद से आज़ाद हो गए, एस्केप करके, कैप्टिविटी कैद से। अ कॉमन कोल्ड, वाई इवन द हिस्ट्री ऑफ दिस टर्म इज़ इंटरेस्टिंग इनफ टू रेस्क्यू इट फ्राम द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अप्रोप्रिएटनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ सच अ टर्म। कहते हैं कि ये अभी भी आप इसे कॉमन कोल्ड कहेंगे,
कहते हैं कि ये जो टर्म आपने इसके लिए मखसूस कर दी है, कॉमन कोल्ड कहते हैं नज़ले को, कहते हैं ये इस किस्म की हिस्ट्री के साथ भी, इस किस्म का ख़तरनाक होने के साथ भी क्या आप इसे कॉमन कहेंगे? कॉमन तो नहीं रहता ना फिर वो। इंडीड इट बोस्ट अ डिसेंट इनकम्पेरेबल लेंथ। डिसेंट कहता है कि इसकी जो डिसेंट है ना, एक से दूसरे में मुंतकिल हुआ, ठीक है ना, कहता है ये भी बड़ी देखने वाली है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो नज़ला है ना, कहता है ये जो नज़ले के जरासीम है, इनकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। लॉन्ग अगो अ हॉरिबल एंड सडन प्लेग अफ्लिक्टेड मैनकाइंड, कहता है बहुत अरसा पहले एक बीमारी जो है उसमें मुब्तला हो गई इंसानियत। देन इन एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डेसिमेटिंग द रेस, कहता है कि जब समझें कि कहता है हमें रिकॉर्ड मिलता है हिस्ट्री में, कोई रिकॉर्ड की ऐसी बात भी होगी वरना राइटर ये बात नहीं करता, कहता है रिकॉर्ड मिलता है प्रीवियस हिस्ट्री में पूरी की पूरी नस्ल जो है ना इंसानी उस इलाके की नज़लें ने तबाह कर दी। लिविंग ओनली हेयर अ मैन, सिर्फ कोई टावा कभी थोड़ा बहुत लोग इधर, एंड देयर अ विमन, कोई खातून उधर रह गई, हु वाज एबल टू रेजिस्ट द रेवेजेस, जो कि इस काबिल हुई कि इसकी तबाहकारियों को रोक सकें। रेजिस्ट का मतलब होता है रोक सकना, रेवेजेस तबाहकारियाँ। कहता है कि ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड मिलता है बहुत अरसा पहले इंसानी हिस्ट्री में, लॉन्ग अगो। सो न्यूमरस वर द कॉर्पसेस, कहता है कि उस हिस्ट्री में बताया गया कि इतनी ज़्यादा थी कॉर्पसेस, लाशें, ऑफ इवन द चीफटन्स, ये चीफन्स नहीं है, चीफटन्स हैं, यहाँ तक के जो सरदार थे, यानी कि सिर्फ आम लोग नहीं मरे बल्कि सरदार भी जो हैं वो भी मरे, चीफटन। देन द सर्वाइवर्स कुड नॉट डिग बैरो, कहते इतने ज़्यादा मरे कि उनकी कब्रें खोदने के लिए जो है ना, बैरोज क्विक इनफ टू बरी देम, इतनी तेज़ी से नहीं खोदी जा रही थी कि उनको दफन किया जा सके, यानी बाहर ही गलते सड़ते रहे, इतने ज़्यादा मर गए थे। ये कहते हैं कि नज़ले की प्लेग कहा जाता है कि रिमोट पास्ट में ऐसी आई थी। बट फ्रॉम द सर्वाइवर्स हुज चिल्ड्रन अगेन वर अटैक्ड, कहते हैं लेकिन जो बच गए उनके बच्चों पर फिर नज़ले ने हमला किया था, अगेन वर अटैक्ड, दो समवट लेस सैवेजली, लेकिन इस मर्तबा उसका हमला इतना वहशियाना नहीं था, यानी लोगों में इम्यूनिटी जो है वो कहते हैं आती गई। बाय द चिल्ड्रन ऑफ दीज सेम जर्म्स आर वी डिसेंडेड, ठीक है ना, कहते हैं कि बिल्कुल, कहते हैं कि बाय द चिल्ड्रन ऑफ दीज सेम जर्म्स आर वी डिसेंडेड, एंड फ्रॉम द जर्म्स टू आर डिसेंडेड दोज who which today are causing me and perhaps you such hideous discomfort। कहते हैं कि hideous का मतलब बहुत बुरा, discomfort का मतलब होता है बेसुकूनी। कहते हैं जिस तरह से जरासीम एक से दूसरे बंदे में डिसेंड करके आए ना, हमारी नस्ल, जाहिर है वो बंदे पहले जो थे पुराने, उससे आगे बंदे पैदा हुए, कहता है इसी तरह इंसान की भी एक हिस्ट्री डेवलप होती गई, साथ साथ जर्म्स जो हैं वो भी, कहता है जो हमारी दौर के जर्म्स हैं वो उनके माई बाप जो हैं वो उसी वक्त वो होंगे जैसे हमारे माई बाप वो थे। कहता है जैसे जैसे वो इंसान के साथ इसका ताल्लुक जो है वो रहा है, ये बात वो कह रहा है। बात समझ रहे हैं? अ लॉन्ग एंड इवनली बैलेंस्ड बैटल थ्रू द एजेस, कहता है ये लंबी बैटल है जो कि ज़मानों से जो है वो चल रही है। एंड ऑफ ईच इरा, हर ज़माने के ख़ात्मे पर द वेपन्स ऑफ द अपोनेंट्स हैव वेरीड, कहता है कि दोनों मुखालफिन के जो हथियार हैं वो बदल जाते हैं। अटैक रहता है, जरासीम और स्ट्रांग हो जाते हैं या कम स्ट्रांग हो जाते हैं, बंदे जो हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, ये उसकी बात कर रहा है। इन द एलिज़ाबेथन एज पोइट्री इटसेल्फ एंटर्ड इनटू अ विंट्री वॉरफेयर, कहते हैं कि यहाँ तक कि एलिज़ाबेथन एज, ये जो है मलका एलिज़ाबेथ के ज़माने में, कहते हैं कि पोइट्री में भी इस बात का जिक्र आया है नज़ला ज़ुकाम का, और उसमें ये कहा गया कि रोज़ मैरी, ये एक जड़ी बूटी है जो है ना, इसको कहा गया है, कहता है कि हमें मिलता है, वी रीड, हम पढ़ते हैं, गुड फॉर पाल्सेस, ये ठंड पाले के लिए बहुत अच्छी होती है, पाल्सेस कहते हैं पाले को, ठीक है ना, ये पुरानी इंग्लिश उसने लिखी है। एंड फॉर कफ्स, कफ्स के स्पेलिंग ये नहीं होते लेकिन पुरानी इंग्लिश में ये थी, ये यानी कि उसने बिल्कुल वही रेफरेंस उठा के पुरानी इंग्लिश वाला यहाँ पर लिखा है, इसलिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसने जो कि उस टाइम की इंग्लिश में इस्तेमाल किए थे। ठीक है जी, वो कह रहे हैं रोज़मेरी, ये एक
जो है ना जड़ी बूटी है पहाड़ों पे, अटकल पता नहीं इसे बोलते हैं, ये जो है कहता है ये कहा गया कि इस्तेमाल करें अगर आपको ठंड लग जाए, आपको कफ्स हो जाए, आपको खांसी हो जाए। एंड अगेंस्ट, ये देखें अगेंस्ट ये स्पेलिंग नहीं होते, वो उस वक्त ये स्पेलिंग थे, अगेंस्ट कोल्ड, और ये भी ठंड के लिए भी। एंड फॉर फॉलिंग सिकनेस, या कोई भी बीमारी जो जिसमें आप गिरफ्तार हों, जो कि आप पर जो है ना चढ़ दौड़े, उसके लिए रोज़मेरी को वो सजेस्ट करते थे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रोजेस बी कॉर्डियल एंड डथ कम्फर्ट द हार्ट एंड ब्रेन। कहते हैं कि इसके अलावा गुलाब, ये भी कॉर्डियल कहते हैं दोस्ताना, जो अच्छा हो किसी चीज़ के लिए, ये भी कंफर्ट देता है। हार्ट के ये स्पेलिंग उस टाइम के हैं, ये हार्ट के अब तो और स्पेलिंग होती है ना, HEART, अब उस वक्त स्पेलिंग। एंड ब्रेन के स्पेलिंग उस वक्त ये थे पुरानी इंग्लिश में। कहते हैं ये चीज़ें जो हैं उनके लिए फ़ायदा मंद होती हैं। रोजेस भी लेटर नो डाउट द पेशेंट्स वर ब्लड। कहते हैं उसके बाद ये भी किया गया कि खून भी निकाला जाता था पेशेंट्स का, ये वो लगवाते हैं जो है ना हजामा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें खून निकालते थे, पहले का ये भी तरीका इलाज है। एंड नाउ इन दिस एज ऑफ स्टील, और कहते हैं आजकल जो ज़माना है इसको एज ऑफ स्टील बोलते हैं। स्टैक्स ऑफ डेड जर्म्स आर पम्प्ड इनटू आवर आर्म्स टू फीड। कहते हैं कि हमारे बाजुओं में जो है ना, स्टैक्स का मतलब होता है ग्रोथ, वो जो है डाले जाते हैं, जो वैक्सीन लगाई जाती है उसमें पुराने जरासीम ही तो डाले जाते हैं बाजुओं में, उसी पर फिर इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसी की बात कर रहा है। कहता है अब भी वो लगाए जाते हैं। सो द थ्योरी गोज, और ये थ्योरी इसी तरह चलती रहती है। एन इनविजिबल बट बेनिफिसेंट होस्ट विच इनहिबिट्स इन आवर बॉडी। कहते हैं एक ये ऐसा होस्ट होता है नज़र नहीं आता, लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है, ये हमारे जिस्म में रहता है। ऑल दीज रेमेडीज़, तमाम इसके इलाज, आई सस्पेक्ट, मुझे शक है, आर पोजेस्ड ऑफ एन इक्वल वैल्यू। ये सारों की बड़ी अहमियत है, वो कह रहे हैं जितने भी इलाज हैं। और कह रहे हैं एंड द कोल्ड टू हैज़ प्लेड अ नोबल पार्ट इन वर्ल्ड इवेंट्स। और जो नज़ला है इसने बहुत आला दर्जे का किरदार अदा किया है, जो कि दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात हुए, इवेंट्स हुए, उनमें भी, फाइटिंग्स में भी, लड़ाइयों में भी। एंड यू माइट हैव प्रिज्यूम फॉर एवर ऑन द साइड ऑफ इंग्लैंड। ऐसा आप तस्वर कर सकते हैं कि नज़ले ने हमेशा इंग्लैंड का लगता है साथ दिया है, इट्स फेवरेट हैबिटेट, क्योंकि हमारा इलाका इसकी पसंदीदा हैबिटेट रहने की जगह है। यानी कि इंग्लैंड में ये जरासीम लोग ज़्यादा बीमार हो, नज़ला ज़्यादा होता है, और कहते हैं ये हमारे साथ ही रहा है, हमारा साथी बन के। सिंस आर क्लाइमेट इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमारा मौसम जो है वो बेस्ट है इस काम के लिए। मोस्ट लॉयल, ये तो हमारा बहुत वफादार है। मोस्ट अबाइडिंग अलाई, और बहुत बात मानने वाला। अलाई का मतलब होता है साथी, ये हमारा साथी है। विच दिस इन्फ्लिक्शन पोजेसेस, कहते हैं कि और उन्हीं को, हमें को बात कर रहा है कि ये जो बीमारी है ये होती है। दस द एम्परर नेपोलियन टिपिफाइज आई सपोज द आर्क एनिमी ऑफ इंग्लैंड। कहते हैं कि मेरे ख्याल में जो नेपोलियन था वो सबसे बड़ा दुश्मन था इंग्लैंड का। ही वॉज डिफीटेड फाइनली एंड फॉर एवर एट वाटरलू। वाटरलू के महाज पर उसे बिल आखिर हतमी तौर पर शिकस्त हुई। भाई ये कॉमन कोल्ड की वजह से, हमारे सिपाहियों की वजह से उनके सिपाहियों को लगा, उनमें इम्यूनिटी नहीं थी, इस वजह से बीमार हुए, जंग हार गए, ठीक है। नॉट अ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वाज हिज कंकरर नाइदर। आप ये ना कहें कि हमारा जो उस वक्त का लीडर था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उसने कंकर किया था, छोड़ें, ये तो उसका नाम ही है। कंकर किसने किया था? कॉमन कोल्ड ने। नाइदर बल्चर, ना ही बल्चर उसका साथी होगा जिसने हमला किया फिर वो फतह किया। कहता नहीं ये इनकी नाम ही है। बट दिस डिस्पाइज्ड एंड ऑल टुगेदर अंडररेटेड। कहता है ये बातें जो हैं अंडररेटेड हैं। बेसिलीज द कैसर बायोग्राफर टेल्स अस, कहता है जो कैसर है वो भी हमें बताया जाता है, ये भी हिस्ट्री का, ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द डॉक्टर, उसे भी डॉक्टर ने बताया कि उसे तुम्हें छोटा हल्का सा जुकाम हो गया है। उसने फिर कैसर ने क्या जवाब दिया? कहता है इज़ अ ग्रेट कोल्ड। कहता है कैसे कह रहे हो तुम, हल्का जुकाम हुआ है मुझे, जो जुकाम मुझे हो वो ग्रेट होता है, क्योंकि ग्रेट उसने उसकी ये भी नथिंग अबाउट मी इज़ लिटल, मेरे मतलब कोई भी चीज़ है वो छोटी नहीं हो सकती। हर हिटलर वाज अनदर वेरी नर्वस सफरर। इसके अलावा हिटलर जो है उसको भी इसमें से गुजरना पड़ा।
His call at the time of proposed visit to England secretary for foreign affairs was a much more historic one. कहता है कि जब वो मिलने आया था, विजिट की थी उसने इंग्लैंड की, हिटलर ने हमारी वो सेक्रेटरी से मिला था, उस वक्त भी उसे नज़ला हुआ था, ठीक है ना, उसका नज़ला कहता है अफेयर वाज अ मच मोर हिस्टोरिक वन दैन कैसर. ये कैसर से ज़्यादा ये तारीखी इसकी अहमियत है. फर्दर ही सफ़र फ्राम हॉर्सनेस, कहता है उसे भी गला उसका ख़राब, आवाज़ भारी थी. सीजर्स ट्रूप, सिकंदर आज़म के जो ट्रूप्स थे, ठीक है ना, मस्ट हैव स्नीज देयर सोल्स आउट, कहता है वो भी खांस के जो हैं वो मर गए. एंड इन एडिशन द कॉमन कोल्ड हैज़ ऑफन हेल्प्ड इंग्लिश आर्म बाई नॉकिंग आउट वन ऑफ आवर जर्नल्स क्रिटिकल मोमेंट्स. कहता है कि ये भी आया है कि हमारे जर्नल्स में से बहुत ऐसे लम्हात जो बड़े इंपॉर्टेंट थे तो वो मरे इसी कॉमन कोल्ड की वजह से. रेंडरिंग हिम अनएबल टू स्पीक द फैटल वर्ड ऑफ कमांड, कहते हैं कि वो ये भी वर्ड ना अदा कर सके कमांड का कि हुक्म दें कि फायर खोल दें, कहते हैं क्योंकि उनके गले ख़राब थे. विच वुड हैव एंडेड इन द मैसेकर ऑफ आवर पुअर ट्रूप्स, और इस वजह से वो क्योंकि कमांड नहीं दे सके तो हमारे फिर सिपाहियों का कत्ले आम हुआ. कॉमन इंडीड, आप कॉमन कहेंगे विद सच ए हिस्ट्री, जिसकी इतनी हिस्ट्री हो आप उसे कॉमन कह सकते हैं? नहीं कह सकते. जी स्टूडेंट्स देखें ये कॉमन कोल्ड किस तरह से आपको इसे समझाया. तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपके साथ होंगे. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़. इसीलिए तो वो कह रहा है बेटा कॉमन इसलिए नाम रखा है कि फैल